डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है? नो सर, अभी नहीं नजर आ रहा। अब नजर आ रहा है? जी सर, अब आ रहा है। चलिए, रेडिक सॉर्ट हमने कल कर लिया था, लेकिन रेडिक सॉर्ट जो है वो सिर्फ नंबर्स तक महदूद नहीं है। मैं इसकी पूरी जनरलिटी में तो नहीं जाऊंगा। लेट्स से हमारे पास स्ट्रिंग्स हैं, कैट, बैट, something like that. ठीक है? And we can make further reasonable assumption that every character is stored in a byte, 8 bits में। array of characters ही है ना, ठीक है ना? So हर कैरेक्टर जो है एक बाइट में है, इसे बाइनरी कोडेड डेसिमल भी कहते हैं। So अगर हर कैरेक्टर जो है वो 8 बिट में आ रहा है, आपको पता है ASCII जो है वो 128 नंबर होते हैं उसमें, एक्सटेंडेड ASCII में 255 होते हैं, तो एक बाइट में आ जाता है 8 बिट्स में। तो उसका मतलब है हर कैरेक्टर जो है वो 8 बिट्स में है, एक बाइट में है। तो अब हम ये रेडिक सॉर्ट जो है इन स्ट्रिंग्स पे भी यूज कर सकते हैं, विद दिस कैवियट के या दिस कंडीशन, एवरी कैरेक्टर इज स्टोर्ड इन ए बाइट जी, 8 बिट्स में। तो अब हम अगेन जैसे पहले किया था, हम अब इस एरे को काउंटिंग सॉर्ट को दे सकते हैं और उसे कह सकते हैं कि भाई ये राइट मोस्ट फर्स्ट डिजिट जो है इसके मुताबिक आपने इसे सॉर्ट करना है इस एरे को। अब बताइए वहां पे के क्या होगा इस केस में? क्या हो गया है सर? वो अगर हर कैरेक्टर एक बाइट का है तो वो तो सब यानी कि सबकी एक ही जितनी होगी, यानी कि अगर सी है, डी है, के पी है। क्या होगा? के क्या होगा? सही है, इतना कितना बता सकते हैं जब सभी कैरेक्टर एक बाइट के हैं। सुभान अल्लाह। यहाँ तो उसकी फिर आस्की के लिहाज से आप बता सकते कि सी की आस्की। ASCII के हिसाब से अब चल बताते। आस्की तो सर वो जो आस्की जो सबसे कम होगी वो तो बी की होगी, और फिर वो ये आना चाहिए बैट जो है पहले ऊपर जो है वो आना ये चाहिए। एक सिंगल एग्जांपल है, कोई भी स्ट्रिंग हो हम इसे उस तरह दे सकें। जी सर, वही बी बी की तो सबसे के क्या आगे। होगा? सर वही कह रहा हूँ
अच्छा के क्या होगा, के इसमें होगा वर्स्ट केस टी होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ इस एग्जांपल की बात नहीं है, इन जनरल की बात है। जो सबसे बड़ा होता है। तो क्या होगा, मैक्सिमम क्या हो सकता है? मैक्सिमम इसमें पी हो सकता है। चलो जिंदाबाद। क्यों भी एनीबॉडी एल्स, बस ये तो उस तरफ नहीं जा रहा। जी, हर करेक्टर एक बाइट में स्टोर किया हुआ है, तो मैक्सिमम के क्या हो सकता है? 8 बाइट्स सर का 3 बाइट्स। और जिंदाबाद। ओह कमाल ही हो गया भाई। मैं कह रहा हूँ कि हमने एरे जो है उसको भिजवानी है। सही 8 बिट का ही हो सकता है मैक्सिमम। तो अगर क्या हर बनता है 8 बिट क्या बनती है और यार? 8 बिट 256 काउंटिंग 250 एग्जैक्ट 255 बिट। 55। हाँ 255 बड़ा नंबर है, सबसे छोटा नंबर 0 है, तो ये टोटल 256 बना। उसने जो के की एरे बनानी है, मैक्सिमम 256 जा सकता। 8 बिट में इनकोडिंग जो है वो मैक्सिमम 255 तक है, मिनिमम 0 है, तो रेंज 0 से लेके 255 तक हो गया। तो वहाँ जो सी एरे बननी है वो उसका साइज 256 होगा, k+1 साइज होता है। ये बात समझ आई है अभी? जी सर। कोई भी कैरेक्टर है, टी है, सेमी कोलन है, कोलन है, जो भी है, उसकी आस्की इनकोडिंग 255 से बाहर तो नहीं ना निकलेगी ना। जी सर। तो वो अपनी वो जो के की एरे बनाएगा काउंटिंग सॉर्ट वाला, वो इसको एज ए टी को एज एन आस्की नंबर ट्रीट करेगा। और आस्की नंबर आपको आईटीसी से पता है सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं ना, पॉजिटिव नंबर्स। जी सर। तो के इज 255। तो उसके हिसाब से ये फर्स्ट डिजिट के हिसाब से इन स्ट्रिंग्स को जब वो सॉर्ट करेगा, तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, कौन सी स्ट्रिंग आएगी यहाँ पे? सर इसमें बैट आएगी। क्यों भी सबसे पहले कौन सी आएगी? ये बैट आनी चाहिए क्योंकि ये वो उसकी आज की सबसे वो ऊपर से शुरू होती है ना 97 98। चुप कर गौर कर, गलत है। इसको सॉर्ट करना है, पहली दफा भिजवाया है काउंटिंग सॉर्ट को, कहाँ है जी? फर्स्ट कैरेक्टर के हिसाब से इसे सॉर्ट करना। सही सारे कैरेक्टर फर्स्ट कैरेक्टर के लिहाज से फिर आएगा सर डॉग आएगा पहले। जी डॉग आएगा। सबसे छोटा इसमें जी है तो DOG आएगा। उसके बाद क्या आएगा? बार। उसके बाद कार। उसके बाद कार आएगी। फिर कैट आएगी। कैट। उसके बाद बैट। हैं? बैट सर, बैट। बाकी सारे टी हैं, तो स्टेबल सॉर्ट के हिसाब से ये टी पहले आया, उसके बाद ये टी आया, तो यहाँ पे बैट आया। उसके बाद यही बैट आएगा।
फिर पुट और बट। पुट और फिर बट। पुट नहीं होए बट, ये अंग्रेजी का है कि यूटी पुट तो बी यूटी बट। अब ये देखो, ये स्ट्रिंग्स जो हैं फर्स्ट कैरेक्टर के हिसाब से सॉर्टेड हैं, GRRTT। अब इस एरे को दोबारा से भिजवाओ काउंटिंग सॉर्ट को, और उसे कहो जी सेकंड डिजिट सेकंड कैरेक्टर के हिसाब से इसे सॉर्ट करके, कैरेक्टर के हिसाब से सॉर्ट करके देगी तो क्या जवाब आएगा इसका? सर बार, आर, फिर कार, आर, कैट, कैट, फिर बैट, बैट, फिर पैट, बैट। फिर डॉग, डॉग, इससे बड़ा ओ है, और फिर पुट और बट। बट। अभी देखो ये सेकंड कैरेक्टर के हिसाब से सॉर्टेड है, ए ओ यू। और अब तीसरी दफा भी जो ये थर्ड कैरेक्टर के हिसाब से इसे कर दे, सॉर्ट कर दे, काउंटिंग सॉर्ट जो है जी। अब क्या होगा? बार, आर, फिर बैट, ये भी बैट, फिर कार, नहीं कार नहीं आएगा, सही बट आएगा। ओ भाई ये तीन है, बार, बैट और ये बट। तो पहले बट ओ आना सर, बट को तो मैं भूल गया था। बट का तो बट साहब को दिन ना भूलना चाहिए ना यार, वही सर जी, नाराज हो जाएंगे। बट के बाद अब क्या आएगा भाई? कार है। कार, अब कार आएगा, बट की कार आएगी। इसके बाद कैट, उसके बाद पैट आएगा। डॉग आएगा, डॉग आएगा यार, डॉग, डी डॉग, यार। हाँ जी सर, डॉग। के बाद पैट आएगा। तो देखो रेडिक्स सॉर्ट के जरिए हमने स्ट्रिंग्स को भी सॉर्ट कर लिया है, और ये बिल्कुल सही सॉर्ट होंगे, लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर में है। तो हमने कैरेक्टर्स को एज एन 8 डिजिट नंबर लिया है। सो काउंटिंग सॉर्ट ने जो के लिया है वो 256 दिया है, ठीक है, उसके हिसाब से कर दिया। अब इस छोटी सी एग्जांपल में आप कह सकते हैं ये कितनी कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 कैरेक्टर हैं, वो 256 है। तो 8 रेज़ टू दी पावर 2 जो है वो 64 होता है। तो ये बेसिकली O ऑफ n में नहीं हुआ, O ऑफ n स्क्वायर में हुआ है। लेकिन हम सारी एसिम्प्टोटिक्स जो है उस वक्त लेते हैं व्हेन n अप्रोचेस इन्फिनिटी। सो अगर n जो है दैट इज नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स इन द एरे जो है वो मिलियन हो जाएं, तो k कितना होगा हर दफा जब काउंटिंग सॉर्ट कॉल होगी? 256 ही रहेगा। 256 ही रहेगा। सो एज n इंक्रीजेस, यानी इंक्रीजेस विदाउट बाउंड, सो ये जो है खुदा भला करे आपका, रेडिक्स सॉर्ट जो है ये स्ट्रिंग्स को लीनियर टाइम में सॉर्ट कर देता है। O of n plus k, n is very large, k stays the same 256, so ये लीनियर टाइम में सॉर्ट कर दिया। ठीक है, समझ आ गया आप? जी सर। तो रेडिक्स सॉर्ट जो है सिर्फ पॉजिटिव नंबर तक महदूद नहीं है, आप उसे यूं करके स्ट्रिंग्स के ऊपर भी लेके जा सकते हो। ठीक है, चलिए जी। सो खुदा भला करे, काउंटिंग सॉर्ट में 2 लिमिटेशंस थी पिछले लेक्चर के जो स्टार्ट में था। एक जो था वो नेगेटिव नंबर नहीं ले सकता, और दूसरा जो था के था।
के की लिमिटेशंस हमने रिमूव कर दी हैं यहाँ पे आके रेडिक्स सॉर्ट में, ठीक है। देयर इज अ वे ऑफ सर्कमवेंटिंग द लिमिट ऑफ के। हाउएवर द नेगेटिव नंबर रह गए हैं, वो भी बड़ी आसानी से रिमूव हो सकता है, थोड़ी सी प्री प्रोसेसिंग करनी पड़ती है इनपुट एरे के ऊपर। तो आप यूं कीजिए कि ये आप खुद कीजिए, ये मैं नहीं करा रहा, पहले आप खुद कीजिए, नहीं होगा तो फिर वी विल डिस्कस इट। यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो बताइए, वरना वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नहीं है। हीप्स तो आप लोग पढ़ रहे हुए हैं ना, उसमें डेटा स्ट्रक्चर्स में। ग्राफ करने हैं डेटा स्ट्रक्चर में। ट्री तो नॉर्मली आप करते ही हैं, बताया जाता है हमें कि कभी कभी आप लोग ग्राफ भी कर लेते हैं इनिशियल। वो ग्राफ याद है कोई किया था ट्री में कि बिल्कुल भी नहीं किया था? खामोशी नीम रजामंदी होती है, इसका मतलब है किए हुए हैं ग्राफ। सही नहीं किए। कमाल है यार तुम लोगों। ग्राफ इज ए वेरी वर्सेटाइल डेटा स्ट्रक्चर्स। बेसिकली पेयर वाइज अगर रिलेशनशिप चाहिए हमें एंटिटीज के दरमियान, तो वन ऑफ द वेरी गुड वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग दैट इज ग्राफ। ठीक है, और इसकी एप्लीकेशन आप तो बहुत ज़्यादा करते हो विदाउट नोइंग कि ये पीछे किसी न किसी तरह का ग्राफ मौजूद है। ये आप अपने मोबाइल के ऊपर एक जगह से दूसरे का गूगल मैप में से जाके पाथ ट्रेस करवाते हो, वो आपको बताता है। ये बेसिकली ग्राफ के ऊपर एल्गोरिदम है, शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, ये आपके सामने ग्राफ सा दिया हुआ है, ट्री की तरह का है। ट्री तो आप लोगों ने उसमें पढ़ा हुआ है, ठीक है। जो फर्क है वो मैं भी वाज़ेह कर देता हूँ। लेकिन ग्राफ जो है, इट इज़ ए सेट ऑफ नोड्स। ये वाले गोल जो नज़र आ रहे हैं, नोड्स कहते हैं, वर्टिसेस कहते हैं, या पॉइंट्स कहते हैं, ठीक है। तो आई विल बी मोस्टली यूजिंग नोड्स या वर्टिसेस, ठीक है जी। और ये एजेस, दो नोड्स या वर्टिसेस को जो चीज़ मिलाती है, जो लाइन मिला रही है, उसे एज कहते हैं। इसे लिंक्स भी कहते हैं, आर्क्स भी कहते हैं, ठीक है। तो या तो ये सेट ऑफ एजेस होगा या फैमिली ऑफ एजेस होगा, दोनों में फ़र्क है। और वो फ़र्क ये है कि नॉर्मली सेट में रिपीट नहीं करते हैं, फैमिली में रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये जो एजेस हैं, इनका पर्पस क्या है? दे रिलेट द नोड्स टू ईच अदर। इन नोड 1 में या वर्टेक्स 1 में और वर्टेक्स 5 में कोई रिलेशनशिप है जिसे ये जाहिर कर रहा है, ठीक है जी। द सेट ऑफ एजेस डिस्क्राइब रिलेशनशिप अमंग द वर्टिसेस। अब वो रिलेशनशिप कुछ भी हो सकता है। जिस पर्पस के लिए आप ये ग्राफ बना रहे हो, वो पर्पस डिटरमिन करेगा रिलेशनशिप क्या है। दिस कैन बी माई रोड नेटवर्क, दिस इज यूसीपी। ये जो यहाँ पे चौक है बत्ती वाला, उसको क्या कहेंगे यार? बत्ती वाला चौक, बत्ती चौक, बत्ती वाला चौक, ठीक है जी। इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस, ये कनेक्टेड है, हाँ जी कनेक्टेड है।
इनके दरमियान डिस्टेंस क्या है जी, लेट्स से 100 मीटर। सो दो एंटिटीज के दरमियान हम रिलेशनशिप क्या ले रहे हैं, क्या वो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं? अगर डायरेक्टली कनेक्टेड हैं तो उनमें डिस्टेंस कितना है। ठीक है जी। ये वाला, ये वो उधर बत्ती वाले चौक से राइट मुड़ जाएं तो बाटा की दुकान नहीं आती है, वो भी तो एक चौक बनता है ना, वाबड़ा टाउन राउंड अबाउट। वो वापड़ा टाउन राउंड अबाउट तो और भी उससे आगे है, उससे पहले बाटा है एक, बाटा के ऊपर भी एक छोटा सा चौक बनता है, उसके ऊपर राउंड अबाउट नहीं है, तो बाटा है ना। जी सर। सर ये थे। तो बत्ती वाले चौक से लेके यहाँ तक डिस्टेंस, हमारी रिलेशनशिप जो है अब वो डिस्टेंस है 150 मीटर रफली। चौक देखो यूसीपी से लेके बाटा वाले चौक तक डिस्टेंस कितना है जी, 100 है। ये पाथ भी आपको पता चल गया, पहले आप उस पे जाओगे उधर से इधर जाओ। ठीक है। यहाँ ये वर्टिसेस जो हैं ये रिप्रेजेंट कर सकती हैं बिजली के खंभे। आपका शहर में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, या आप जिस इलाके में रहते हो, जैसे लेट्स से वापड़ा टाउन में, तो वहाँ पे बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या है। तो हर खंभा जो है एक वर्टेक्स बन जाएगा और उसके बीच में जो तार लगी हुई है वो बता देंगे कितने डिस्टेंस की तार है। फर्दर मोर जरूरी नहीं है कि एक ही हो, एक से ज्यादा भी यहाँ पे हम डेटा कैप्चर कर सकते हैं, और वो इस तरह से कि यहाँ से यहाँ तक जो तार जा रही है वो कितने वोल्ट्स की जा रही है। 100 मीटर तो डिस्टेंस हो गया इस खंबे और इस खंबे में। अब ये नहीं है, अब ये खंबा है जी वापड़ा टाउन का। तो ये खंबा है, ये दूसरा खंबा है, 100 मीटर का डिस्टेंस है। कॉमा करके मैं कह देता हूँ जी ये 220 वोल्ट की यहाँ पे लाइन जा रही है। और यहाँ से यहाँ जो खंबा है उसमें 11 kVA की जा रही है। kV, ठीक है। तो आपने देखा ही होगा कि एक तारें ऊपर जा रही होती हैं, 3 तारें हॉरिजॉन्टल लगी होती हैं और उसके नीचे तारें जो है वो वर्टिकल लगी होती हैं। और ऊपर वाली तारें जो हैं जो कि हॉरिजॉन्टल होती हैं वो लाजमी ट्रांसफार्मर पे आती हैं। तो ट्रांसफार्मर 11 kV को कन्वर्ट करता है 440 में, एक्चुअली वो 440 जो है आपके घरों में आती है अगर आपके पास 3 फेज का मीटर लगा हुआ है। ज़्यादा टेक्निकल तो नहीं हो गया मैं, ठीक है जी। तो अब आपको पता चल गया कि एंटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप जो है उनको ये एज जाहिर करते हैं या लिंक्स जाहिर करते हैं या आर्क जाहिर करती हैं, जो भी है, ठीक है। तो नॉर्मली गूगल के पास मैप्स वगैरह जो होते हैं जिससे आप डिस्टेंस निकालते हैं, पाथ निकालते हैं, वो ये इस किस्म का ग्राफ होता है जो कि बता रहा होता है कि इस चीज़ का यूसीपी का बत्ती वाले चौक से डायरेक्टली कनेक्टेड है कि नहीं है, अगर है तो उसका डिस्टेंस कितना है। ठीक है जी। आई होप कि कुछ आइडिया हो गया होगा कि ग्राफ का। खाली यही नहीं है, और बड़ा कुछ इसमें जाहिर किया जा सकता है। टेलीफोन के पोल्स आगे, टेलीफोन के पोल्स निकाल दीजिए, ये आपके मोबाइल के टावर लगे होते हैं। ये एक टावर है, ये दूसरा टावर है, ठीक है जी। और ये टावर जो हैं बड़े वाले टावर जो ख़ास तौर पे जिन्हें कहते हैं MTSO जिन्हें कहते हैं, आपको नहीं पता होगा, वो ये लैंडलाइन से कनेक्टेड होते हैं। वो नीचे लाइन बिछी होती है, जैसे टेलीफोन की लाइन नहीं बिछी होती वैसे लाइन बिछी होती है, उसको जाहिर करने के लिए बना सकते हैं। या ये हो सकता है कि ये UCP का राउटर है और UCP ने कनेक्शन दिया हुआ है लेट्स से PTCL से,
तो PTCL का नियरेस्ट स्टेशन जो है जिससे हम लोग कनेक्टेड हैं वो ये PTCL का स्टेशन हो गया, ये UCP हो गया, और ये लाइन अप जो जाहिर कर रही है ये कैपेसिटी जाहिर कर रही है। कनेक्शन की कैपेसिटी क्या है? 50 मेगाबिट्स पर सेकंड का ये कनेक्शन है। अब ये हमें डिस्टेंस से ताल्लुक नहीं है, हमें उसकी कैपेसिटी से ताल्लुक है। तो ये 50 मेगाबिट्स पर सेकंड, और ये इंटरनेट का इस तरह ग्राफ बना होता है। कौन सा राउटर कौन से राउटर से कनेक्टेड है, उसकी लाइन की कैपेसिटी क्या है। एक लाइन है, मल्टीपल लाइंस आ रही हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आई होप यू गेट सम आइडिया। ठीक है, तो ये तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होगी और ये ह्यूमंस के लिए होती है। ठीक है जी, और कोई चीज़ समझानी हो उन्हें तो कर देते हैं। ऑफ कोर्स ये पिक्चर उठा के तो हम एल्गोरिथम्स को नहीं देंगे कि यार ये इसका डिस्टेंस ढूंढो। ठीक है, तो कंप्यूटर्स में ग्राफ को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, उससे जाने से पहले ये देखिए। अब हम इस ग्राफ को कहेंगे इट इज कंपोज्ड ऑफ टू एंटिटीज, ये वर्टेक्स सेट V1 और ये एज सेट या एज फैमिली E1। 1 मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि ये ग्राफ ही है, नीचे की दूसरे ग्राफ की एग्जांपल आनी है, तो इसलिए मैंने G1 कर दिया है। अगर एक ही ग्राफ हो तो आप उसे G ऑफ VE कह सकते हैं कि ये इन दो चीज़ों से मिलके ग्राफ बना है, सेट ऑफ नोड्स और सेट और फैमिली ऑफ एजेस या आर्क्स। ठीक है, तो ये V1 क्या है दोबारा बता दें। ये सेट ऑफ नोड्स, ठीक है। yes. दो नोड्स को V कह दिया और जो उनके दरमियान एज है वो E से रिप्रेजेंट हो। हाँ, अभी मैं इसका दिखाता हूँ। ये V1 है, 1 2 3 4 5 5 नोड्स हैं, और ये एजेस हैं। देखो 1 और 2 के दरमियान एज है, ये रिप्रेजेंट किया। 1 और 5 के दरमियान एज है, वो ये है। 2 और 3 के दरमियान एज है, वो ये है। 3 और 4 के दरमियान एज है। 4 और 5 के दरमियान एज है। 2 और 5 के दरमियान एज है। ठीक है, अब अगली चीज जो यहाँ पे लिखी हुई है, इट इज एन अनडायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, अब ये लाइन जो है ये दोनों को कनेक्ट कर रही है, लेकिन ये नहीं बता रही है एक्चुअली कि ये रिलेशनशिप 1 वे है या 2 वे है। ठीक है, सो अगर सिंपल लाइन हो तो हम कहते हैं अनडायरेक्टेड। अनडायरेक्टेड का मतलब है 1 का 5 से रिलेशनशिप है, 5 का 1 से रिलेशनशिप है, सो ये 2 वे रिलेशनशिप है। ठीक है, ये 2 वे रिलेशनशिप है। ठीक है, जैसे अभी अब मैंने बताया था आपको कि ये UCP का राउटर है नंबर 1 जो है, ये PTCL का ये जो वो अपना टाउन से थोड़ा सा आके जाएं तो उनका वो आता नहीं है, खुदा भला करे जो भी है, एक्सचेंज। तो उसमें ये एंडिंग हो रही है, और ये 50 मेगाबिट्स पर सेकंड का या 50 गीगाबिट्स पर सेकंड का व्हाटएवर इज द कैपेसिटी, ये कनेक्शन है। तो ये कनेक्शन बोथ वे है ना। हम डेटा इंटरनेट से PTCL के स्टेशन से होता हुआ यहाँ तक आता है, और हम डेटा अपलोड भी करते हैं तो वो पहले PTCL के पास जाता है, उसके बाद पता नहीं कहाँ जाता है। ठीक है ना, सो बोथ वे कम्युनिकेशन हो रही है। ठीक है, लेकिन अगर ये रोड नेटवर्क होता, ये UCP है और ये बत्ती वाला चौक है, तो ये बेसिकली सड़क 1 वे है। 1 वे है ना कि 2 वे है? नहीं सर, 1 वे है तो 1 वे है, लेकिन मुझे तो आज तक हमेशा जब भी मैं गाड़ी निकालता हूँ मुझे डर ही होता है। और एक दफ़ा तो मोटरसाइकिल ने जो उल्टी तरफ से आ रहा था ठा करके मारा भी था गाड़ी को। ठीक है, तो 1 वे है, तो 1 वे बैको। तो अगर डायरेक्शनैलिटी शो करनी हो, अगर रोड नेटवर्क्स का है, तो फिर इस एज को डायरेक्टेड कर दिया जाता है, एरो लगा दिया जाता है।
ये यूं करके ना एरो लगा दिया जाता है कि ये सिर्फ यूसीपी से बत्ती वाले चौक तक जा सकते हैं, बत्ती वाले चौक से वापस नहीं जा सकते यूसीपी की तरफ इस सड़क के जरिए, कहीं और से होके आना पड़ेगा। एक ये वन वे रोड है, ठीक है जी। तो अगर हर एज के ऊपर एरो लगा हुआ हो तो वो नीचे भी एग्जांपल आएगी, वो डायरेक्टेड ग्राफ हो जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे नहीं लगा हुआ इसलिए मिट जा भाई, चल शुक्र है। तो ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है। अब आपको पता चल गया कि ग्राफ जो है वो टेक्निकली हम कैसे लिखते हैं। इट इज ए सेट ऑफ वर्टिसेस एंड सेट ऑफ एजेस, सेट और फैमिली ऑफ एजेस। लेकिन ये कंप्यूटर में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है इस इंफॉर्मेशन को, दो तरीके हैं। एक कहलाता है एडजेसेंसी मैट्रिक्स और एक कहलाता है एडजेसेंसी लिस्ट, ठीक है। एक तरीका एक पर्पस के लिए यूजफुल है, दूसरा तरीका दूसरे पर्पस के लिए यूजफुल है, ठीक है। पहले एडजेसेंसी मैट्रिक्स देख लें। व्हाट इज एन एडजेसेंसी मैट्रिक्स? ये जितने वर्टिसेस होते हैं ग्राफ में उतने की स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, v इंटू वी। ये v के गिर्द ये जो स्ट्रेट लाइंस लगी हुई हैं ये कार्डिनैलिटी बताती हैं, इसमें कितने नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं। तो ये 5x5 की स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ठीक है। 0 मीन्स देयर इज नो एज बिटवीन दिस नोड एंड दिस नोड, और अगर 1 है तो इसका मतलब है देयर इज एन एज। तो ये लाइन देखिए, 1 का 1 के ऊपर कोई एज नहीं है, 0। 1 से 2 तक का एज है, ये 1 आ गया। 1 से 3 तक का कोई डायरेक्ट एज नहीं है, 0। 1 से 4 तक का कोई डायरेक्ट एज नहीं है, 0। 1 से 5 का डायरेक्ट एज है, ये 1 आ गया, ठीक है जी। अगर दो नोड्स एक एज से मिली हुई हैं तो हम कहते हैं ये नोड एडजेसेंट है। 1 इज एडजेसेंट टू 5 क्योंकि इन दोनों के दरमियान एक एज है। 1 इज एडजेसेंट टू 2 क्योंकि एज है। 1 इज नॉट एडजेसेंट टू 3 क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक कोई एज नहीं है, ठीक है जी। सो ये 1 बता रहा है कि 1 और 2 एडजेसेंट हैं, यही एज है। 1 और 5 एडजेसेंट हैं। अब ये देखिए 2 से 1 के दरमियान भी एज है, 2 से 1 के दरमियान, 1 से 2 के दरमियान भी है, 2 से 1 के दरमियान भी है। ये अनडायरेक्टेड ग्राफ का खासा है कि हम सो कॉल्ड 1 से 2 की तरफ भी जा सकते हैं, 2 से 1 की तरफ भी जा सकते हैं, यानी ये बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप है। इसलिए अगर अनडायरेक्टेड ग्राफ की एडजेसेंसी लिस्ट बनाएंगे तो ये रियलिटी ये देखें यहाँ पे शो हो रही है। 1 से 2 पे जा सकते हैं, 2 से भी 1 पर एज है, 1 से 5 का एज है, 5 से 1 का भी एज है, ठीक है जी। बोथ वेज सो कॉल्ड ट्रेवर्सल हो सकती है या बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप। बाकी सारा समझ आ जाएगा ना। 2 का देखिए 3 के साथ एज है और 2 का 5 के साथ एज है। तो 2 का 1 के साथ एज है, 2 का 3 के साथ एज है, 2 का 5 के साथ एज है, 1 के साथ, 3 के साथ, 5 के साथ, ठीक है। तो ये अगर आप देखना चाहते हैं इफ दिस इज यूसीपी, दिस इज बत्ती वाला चौक, ये वापड़ा का चौक है, तो आप देखना चाह सकते हैं कि कोई डायरेक्ट एज है वापड़ा के चौक में और यूसीपी में। नहीं जी, कोई नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली कनेक्टेड तो नहीं है ना। तो ये आ गया जी, डायरेक्ट सड़क कोई नहीं है। चलिए जी, अब इसके लिए स्पेस कितनी चाहिए? इफ दिस इज n एंड दिस इज n तो मैट्रिक्स n स्क्वायर लेती है, तो ये थीटा n स्क्वायर इसकी स्पेस की रिक्वायरमेंट आ गई, ठीक है जी। ये बात समझ आ गई थीटा n स्क्वायर स्पेस की रिक्वायरमेंट क्यों है।
तो ये तो बड़ा सवाल है क्या दोबारा बताओ? कि ये n स्क्वायर किसने है? इसमें कितने नंबर्स हैं? इसमें सर इसमें n नंबर है ना, 0 और 1। क्या के बताओ? फिर n इज 5, 5 नंबर है इसमें। 25 तो 25 n स्क्वायर ही होगा ना, अगर n 5 है तो। जी सर ठीक है 25 नंबर को स्टोर करना है तो वो 25 ठीक है, मेमोरी ठीक है, चाहिए होंगी, तो है तो खुदा का नाम लिया करो। ये मैट्रिक्स जो है ये पीएफ में पढ़ के आए थे, बहुत दूर हो गई है, किसको याद है? हैं? नहीं सर याद है। अच्छा ठीक है। दूसरी जो है रिप्रेजेंटेशन वो एडजेसेंसी लिस्ट है। ठीक है, हमारे पास ये एरे ऑफ वर्टिसेस है, बल्कि एरे ऑफ वर्टिसेस नहीं है। we have an array of साइज एरे का n है या v है, and this is array of linked lists। इसकी हर एंट्री जो है एक लिंक लिस्ट है। लिंक लिस्ट पढ़ के आए हुए हो ना डेटा स्ट्रक्चर में, वो भी अब तीसरे सेमेस्टर में पढ़ी थी तो भूल गए होंगे। ठीक है ना? सो दिस इज एन एरे ऑफ लिंक्ड लिस्ट्स। एरे की हर एंट्री जो है वो एक लिंक लिस्ट है। ठीक है, और नॉर्मली ये जो कहते हैं सिंगली लिंक लिस्ट होती है। बाई डायरेक्शन, नॉर्मली ये बाई डायरेक्शनल नहीं होती है, सिंगली लिंक लिस्ट होती है। और ये बताता है कि ये नोड 1 है, नोड 2 है, नोड 3 है, नोड 4 है, नोड 5 है। तो इस एरे का साइज कितना है? उतना ही साइज है जितने नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं। ठीक है जी। और यहाँ पे नंबर क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये नंबर जो इस लिंक लिस्ट पे होते हैं वो ये बताते हैं कि एरे जो वर्टेक्स 1 जो है ये वर्टेक्स 2 से भी कनेक्टेड है और वर्टेक्स 5 से भी कनेक्टेड है। ठीक है, ये मतलब नहीं है कि 2 5 से कनेक्टेड है, मतलब ये है कि एक वर्टेक्स 1 जो है वो 2 से भी कनेक्टेड है और वर्टेक्स 1 जो है 5 से भी कनेक्टेड है। ये जो एरो के निशान लगाए हुए हैं ये सिर्फ इसलिए हैं कि तुम्हें पता चल जाए कि नॉर्मली ये एज ए लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट की जाती है। लिंक लिस्ट, ये लिस्ट है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप लिंक लिस्ट भी बनाओ। ठीक है, सो 1 इज कनेक्टेड टू 2 या 1 इज एडजेसेंट टू 2, या एक का 2 के साथ डायरेक्ट एज है और एक का 5 के साथ डायरेक्ट एज है। ये 2 एक के साथ कनेक्टेड है एज के साथ, वर्टेक्स 2 वर्टेक्स 3 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है एज के साथ, वर्टेक्स 2 वर्टेक्स 5 के साथ कनेक्टेड है डायरेक्ट एज के साथ। ये वर्टेक्स 3 जो है वर्टेक्स 2 के साथ कनेक्टेड है एज के साथ, और वर्टेक्स 3 जो है वर्टेक्स 4 के साथ कनेक्टेड है एज के साथ। ये मैंने एरो लगाना जोड़ दिया, ये बड़ी मुश्किल से लगता है, समझ लो यहाँ पे भी। इसी तरह वर्टेक्स 4 जो है वर्टेक्स 3 के साथ कनेक्टेड है एज के साथ और 5 के साथ कनेक्टेड है, और 5 जो है वो 1 से कनेक्टेड है, 2 से कनेक्टेड है और 4 से कनेक्टेड है। सो अब ये एडजेसेंसी लिस्ट हो गई। अब इसका साइज तुम्हें नजर आ रहा है। ठीक है, इसका साइज क्या है या स्पेस इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? ये एरे ऑफ लिंक लिस्ट है, इसका साइज क्या है? v। अब ये टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने हैं? यहाँ पे जो एंट्रीज हैं हर एंट्री एक एज को रिप्रेजेंट कर रही है। ये 2 जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 2 का एज, और ये 5 जो है ये दूसरा एज है 1 2 5 का। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने होंगे? ट्वाइस। गिनो यहाँ पे कितने एजेस बन रहे हैं यहाँ से? 1 2 3 4 5। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे?
सर 12 हो गए। 12 हो गए। यहाँ पे तुम्हें कितने नजर आ रहे हैं? 6। तो क्योंकि इस डायरेक्शन में भी एज है, इस डायरेक्शन में भी एज है, इसलिए अनडायरेक्टेड ग्राफ का जब भी आप एडजेसेंसी लिस्ट बनाओगे उसमें नंबर ऑफ एजेस जो हैं वो ट्वाइस आएंगे। ठीक है, बाय द वे यहाँ पे भी देखो कितने एजेस हैं, हर वन जो है एक एज को शो कर रहा है। यहाँ पे नंबर ऑफ वंस कितने हैं मैट्रिक्स में? 12 ही है। ये भी 12 ही होंगे क्योंकि नंबर ऑफ एजेस 12 हैं। तो दोनों में एक ही इंफॉर्मेशन है, लेकिन इंफॉर्मेशन एनकोड करने का तरीका फर्क है। ठीक है, यहाँ पे 000 भी काफी सारे हमने स्टोर किए हुए हैं जो कि यहाँ पे नहीं स्टोर किए हुए। सो इसकी स्पेस रिक्वायरमेंट जो है वो ऑफ v प्लस ई आ गई। 2 जो है ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस थे ना, तो आपको पता 2 इज ए कांस्टेंट। तो कांस्टेंट हम जब वो एसिम्प्टोटिक्स में जाते हैं तो घुमा देते हैं। तो ये थीटा ऑफ n प्लस ई, वेयर n इज द नंबर ऑफ वर्टिसेस इन द ग्राफ and small e is the number of edges in the graph. So ये space wise ज़्यादा efficient है as compared to this. लेकिन इसका एक benefit ये है, हम constant time में मालूम कर सकते हैं कि किसी 2 vertices के दरमियान एज है कि नहीं है, 2 और 5 के दरमियान एज है कि नहीं है। यहाँ पे जाएं, यहाँ पे 5 पे जाएं। ठीक है, कांस्टेंट टाइम। यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे? 2 पे आएंगे अरे की सेकंड एंट्री के ऊपर कांस्टेंट टाइम में, उसके बाद इस लिस्ट को ट्रेवर्स करेंगे। ये 5 है नहीं, इससे अगला पे जाओ, 5 है नहीं, इससे आज ही है। सो ये कांस्टेंट टाइम में आपको दे रहा था, ये कांस्टेंट टाइम में नहीं दे रहा। ये आपको यानी कुछ लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करना पड़ रहा है आपको। ठीक है जी, चलिए जी, ये दोनों समझ आ गई भी चीजें? जी सर। तो अगर आपको ग्राफ दिया हो तो आप बना लेंगे, लेट्स होप जी। और ये चीज जो है, या ये चीज जो है, ये किसी भी फंक्शन को पास की जाती है जिसने ग्राफ पे एक्ट करना होता है। ये नहीं दिया जाता, ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है। तो जिस एल्गोरिदम ने ग्राफ के ऊपर कोई भी काम करना है उसको या ये दिया जाएगा या ये दिया जाएगा। ठीक है, और बाज़ केसेस में देखेंगे इसके अलावा भी कुछ और भी दिया जाता है, वो जब वहां पे पहुंचेंगे तो देख लेंगे। हाँ, ट्री आप लोग ग्राफ में पढ़ के आए, सॉरी डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ के आए हुए हो। सो ट्री जो है एक स्पेशल फॉर्म है ग्राफ की, और वो है ए ट्री इज एन एसिक्लिकल ग्राफ। एसिक्लिकल का मतलब है ऐसा ग्राफ जिसमें साइकिल नहीं होता। तो नई चीज आई, साइकिल क्या होता है ये अभी मैं बताता हूँ आपको। रफली मैं आपको ये बता देता हूँ साइकिल का क्या मतलब होता है। साइकिल का मतलब है बेसिक जैसे सर्कल। ठीक है, पहिया जो है वो सिक्लिकल होता है। अगर पहिए के एक जगह के ऊपर निशान लगाएं और फिर आप अपनी उंगली जो है वो पहिए के सर्कमफ्रेंस पे फेरना शुरू करते हैं तो दोबारा वहीं पे पहुंच जाएंगे ना जहाँ से जिस निशान से आपने स्टार्ट किया था। सो ये एक किस्म का साइकिल है या सर्कल है। वही चीज़ आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। अगर मैं 1 से स्टार्ट करूँ तो यहाँ से 1 से 2 जा सकता हूँ, 2 से 5 जा सकता हूँ और 5 से फिर पीछे आ सकता हूँ। तो ये साइकिल बन गया ग्राफ में। ये साइकिल है ग्राफ में। जहाँ से शुरू किया एजेस को फॉलो करता जाऊँ, फिर अगर उसी पॉइंट पे आ जाऊँ तो ये साइकिल बन गया। ठीक है, ट्री में ये साइकिल नहीं होता। आपने बाइनरी ट्री पढ़ रहे हैं, बाइनरी सर्च ट्री पढ़ा है, उसमें साइकिल नहीं होगा। ठीक है, एसिक्लिकल ग्राफ। दूसरा डिफरेंस जो होता है वो ये होता है कि ट्री में एक नोड ऐसी जरूर होती है जिसे आप रूट कहते हैं। ठीक है, ग्राफ में ऐसी कोई चीज नहीं होती है। ग्राफ कहीं से भी शुरू करके हम उस पर ट्रेवर्स करना शुरू कर सकते हैं। 2 से शुरू कर सकते हैं, 3 से शुरू कर सकते हैं, वैसी कोई चीज नहीं होती है। सो ये तो फंडामेंटल से डिफरेंसेस हैं। ठीक है जी, बाकी इसके अलावा जो डिफरेंस है वो इन्हीं 2 से निकलता है।
सो ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, ठीक है जी। ये डायरेक्टेड ग्राफ है। वो कह रहा है कि जी ये रिलेशनशिप 1 से 2 की तरफ है, 2 से 1 का कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। सो ये वालिद है, तो ये उसके 2 बच्चे हैं, चिल्ड्रन। तो ये चाइल्ड है, इसका बाप नहीं हो सकता, ठीक है। तो दिस इज वन वे रिलेशनशिप। या खुदा भला करे आपका, दिस रिप्रेजेंट्स वन वे रोड। आप यूसीपी से बत्ती वाले चौक इस डायरेक्शन में जा सकते हैं, इस डायरेक्शन में नहीं जा सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन अगर आप इस डायरेक्शन में जाना है, भी रिलेशनशिप है और आपने उस रिलेशनशिप को डायरेक्टेड के जरिए ही शो करना है, यानी ये वन वे है, ये वन वे है, लेकिन ये टू वे थी, तो फिर 2 तरीके हैं जो किया जाता है कि यहाँ से एक एज निकाला जाए जो कि यहाँ जाए, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। सो अब ये देखो, ये रिलेशनशिप बोथ डायरेक्शंस में हो गया, ठीक है। या इसको कॉम्पैक्टली जो है वो यूं किया जाता है, बजाय 2 एजेस बनाने के एक ही एज बनाया जाता है और उसके दोनों एंड्स के ऊपर एरो हेड्स लगा दिए जाते हैं। तो दिस शोज 2 वे रिलेशनशिप बिटवीन 1 and 4, ठीक है। दोनों तरीके समझ आ गए भाई? जी सर। हाँ, चलिए अब यूं कीजिए, ये जो ग्राफ है आपके सामने, इसकी एडजेसेंसी लिस्ट बनाइए। ये एडजेसेंसी लिस्ट ऊपर वाली दिखा देता हूँ आपको, बल्कि वो शो भी करा देता हूँ, ठीक है। चलो सारा ग्राफ भी नज़र आ गया और पार्ट ऑफ द एडजेसेंसी लिस्ट भी नज़र आ रही है। सो इसकी एडजेसेंसी लिस्ट बनाओ, शाबाश, जल्दी से। अब मुझे चैट में भिजवाओ। ये बात पता चल गया आपको। साइकिल क्या होगा? साइकिल ऐसा पाथ है जिसका स्टार्टिंग वर्टेक्स और एंडिंग वर्टेक्स एक हो। तो साइकिल होगा इसमें 1 2 5 4 2 4 2 इज अ साइकिल। फिर 2 5 4 2 भी तो है। सॉरी, हाँ 2 5 4 2, 4 नहीं है, गलती से 5 4। दिस इज अ साइकिल। सर ये खाली 6 भी हो सकता है ऐसे? 6 to 6 बिल्कुल। इस पर्टिकुलर केस में है तो सही, लेकिन इसको नॉर्मली हम साइकिल नहीं कहते हैं, ठीक है। नॉर्मली सेल्फ लूप कहलाता है। सेल्फ लूप, ठीक। एक ही वर्टेक्स के ऊपर अगर ये एज आ रहा है तो इसे लूप कहा जाता है या सेल्फ लूप कहा जाता है। नॉर्मली साइकिल जो है वो यही होता है। आप यहाँ से कहीं और जाएं और फिर किसी और रास्ते से होते हुए दोबारा वहां पे पहुंचे तो तब उसे साइकिल कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, सो साइकिल ये है। अब किसी पाथ में भी साइकिल हो सकता है। देखो इस पाथ में साइकिल नहीं है, लेकिन मैं एक और पाथ लिख रहा हूं, उसमें आपको साइकिल नजर आएगा, लेकिन उसका पहला और आखिरी वर्टेक्स बराबर नहीं है, ठीक है जी। 1 4 2 5 4। अब ये पाथ जो है, इसका स्टार्टिंग वर्टेक्स और एंडिंग वर्टेक्स सेम नहीं है, लेकिन इस पाथ में साइकिल मौजूद है।
और वो हमें कैसे अंदाजा हो जाता है कि किसी भी पाथ में साइकिल मौजूद हो? अगर उस पाथ में कोई भी वर्टेक्स एक से ज्यादा दफा आ गया तो इसका मतलब है ये साइकिल है। सिंपल सी पहचान ये है। अगर पाथ में कोई वर्टेक्स एक से ज्यादा दफा मेंशन हो गया तो इसका मतलब है उसमें साइकिल है। इस पाथ में ये दो एक से ज्यादा दफा मेंशन हो गया था, इसका मतलब है ये साइकिल है। अगर पाथ की बाकी कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही है तो ये साइकिल है। यहाँ पे भी 4 2 दफा अकर कर रहा है इस पाथ में, इसका मतलब है इस पाथ में एक साइकिल भी मौजूद है। 1 से 4, 4 से 2, 2 से 5, 5 से 4 पे आ गया तो ये साइकिल आ गया इस पाथ में। ठीक है, तो ऐसा पाथ जिसमें साइकिल नहीं है वो सिंपल पाथ कहलाता है। ठीक है, these are the definitions जी वो हो गया, और बड़ा कुछ है इसमें। हाँ, लास्ट कॉन्सेप्ट जो है वो जिससे हमने स्टार्ट किया था उसके बाद मैं उसको खुदा भला करे उसके ऊपर मैंने कोई बात नहीं की है। वेटेड ग्राफ्स। ठीक है, शुरू में मैंने कहा था कि एज जो है वो रिलेशनशिप को जाहिर करता है दो एंटिटीज के दरमियान, और यहाँ पे हम जो रिलेशनशिप है बाज़ दफ़ा लिख भी देते हैं। ठीक है, तो वो जो चीज़ यहाँ पे लिखी जाती है, जैसे 100 मीटर यहाँ पे लिखा था, 150 मीटर यहाँ पे लिखा था, याद है? फिर 100, 220 वोल्ट, 150, 11 kV यहाँ पे लिखा था। तो जो कुछ इस एजिस के ऊपर लिखा जाता है, ठीक है, वो नॉर्मली वेट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वेट। ठीक है, यहाँ पे मैंने 100 लिखा था, लेट्स से 2 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है, नेगेटिव 2 है, कुछ भी हो सकता है। सो ये वेट्स हैं एजिस के वेट्स हैं। ठीक है, और नॉर्मली यही होगा, नॉर्मली एक्सट्रीम ही केसेस हैं, शायद ही आपको कभी नजर आए कि अगर, तो हम अब इस ग्राफ को हम वेटेड ग्राफ कहेंगे। ठीक है, सो वेटेड ग्राफ वो है नॉर्मली जिसके हर एज के ऊपर कोई ना कोई वेट दिया होगा, और अनवेटेड ग्राफ वो है जिसके एजिस के ऊपर कोई वेट या लेबल नहीं दिया हुआ, इन्हें लेबल भी कहते हैं। ठीक है, सो वेट्स हैं, तो ये 200 मीटर, ये 600 मीटर, ये 100 मीटर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है जी, इसी से हमें पता चलेगा अगर हमने 1 से 3 तक जाना है तो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है। ये 3 जमा 5 ये है, या 2 जमा 6 मनफी 2 ये शॉर्टेस्ट है। तो आपको ये नजर आ रहा है ये शॉर्टेस्ट है। ठीक है, तो ये वेटेड ग्राफ है। अब वेटेड ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एडजेसेंसी मैट्रिक्स में। ठीक है, बजाय इसके कि यहाँ पे 1 लिखा जाए कि देयर इज एन एज, हम जो यहाँ पे वेट होता है 1 से 2 के दरमियान वो यहाँ पे लिख देते हैं, बजाय 1 के यहाँ पे 3 लिख देंगे। और भाई एज का लेबल है ना, एज का वेट है, एज होगा तो उसका वेट होगा ना। तो ये 3 रिप्रेजेंट कर रहा है वेटेड ग्राफ का कि 1 से 2 के दरमियान एज भी मौजूद है और उसका वेट 3 है। 1 से 5 के दरमियान एज मौजूद है, उसका वेट 2 है। भाई एज होगा तो उसका वेट होगा ना, तो 1 देखने की जरूरत नहीं है। अब बाकी आप खुद फिल कर लीजिए। ठीक है, तो ये सिंपलर है। एडजेसेंसी मैट्रिक्स में वेट का देना आसान है, एडजेसेंसी लिस्ट में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ये 2 हमें ये बता रहा है कि 1 का 2 से कनेक्शन है। इसका वेट हमें, नोड होती है ना, नोड आपने बनाई होगी लिंक लिस्ट में, स्ट्रक्ट होती है ना, उसमें एक डेटा का फील्ड होता है
और बाकी आपने 2 पॉइंटर्स लगाए होते हैं, अगर डबली लिंक लिस्ट है और 1 पॉइंटर लगाया होता है, सिंगली लिंक लिस्ट है, ऐसे ही है ना। तो जी जरूरी तो सर। नहीं है ना कि डेटा एक ही हो, आप मल्टीपल डेटा लिख सकते हैं ना। एक है जी, ये एक से किस नोड तक का कनेक्शन है और उसका वेट क्या है, ठीक है। तो लिंक लिस्ट में ये थोड़ा सा एक फील्ड और नोड में ऐड करनी जाएगी कि एक का 5 से कनेक्शन है, एज है, और उसका वेट 2 है। तो नोड में आपके पास अब 2 एंट्री होंगी, वर्टेक्स और वेट। ठीक है बेटा, ये समझ आ गया? जी सर, आगे समझ। हाँ, कि अब आपने वेटेड ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करना है। इस ग्राफ में अगर वेट्स डाले हुए हैं तो हम वेटेड ग्राफ कहते हैं, ठीक है। वेटेड ग्राफ का मतलब है ये वेटेड अनडायरेक्टेड ग्राफ है। अगर डायरेक्टेड ग्राफ हो तो फिर वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं। अगर इसके साथ मैं वेट्स लगा दूं, 2 3 4 5 1 1 1 4 2, तो ये वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ है, ठीक है जी। खाली वेटेड ग्राफ नॉर्मली अनडायरेक्टेड ग्राफ अज्यूम किया जाता है, अगर डायरेक्टेड हो तो फिर आप कहते हैं वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ। हाँ, इन सारों को रिप्रेजेंट करने का तरीका आपने देख लिया, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और भी बड़ी थ्योरी है लेकिन हम वो उस थ्योरी में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला काम जो ग्राफ पे करना होता है वो ये है कि भाई ग्राफ की किसी नोड से शुरू करें तो हम उसकी तमाम नोड्स जहां तक जाया जा सकता है वहां तक जाएं तो सही ना, एल्गोरिदम के जरिए। तो ग्राफ के ऊपर सबसे फंडामेंटल जो है वो एल्गोरिदम जो है वो ग्राफ ट्रैवर्सल एल्गोरिदम होता है। ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो आप ट्री में डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ के आए हुए हो। ट्री ट्रैवर्सल के कितने एल्गोरिदम पढ़े थे आपने वहां पे? बाइनरी सर्च ट्री लगा लो यार, बाइनरी सर्च ट्री में पढ़े होंगे। कितने मेथड पढ़े थे ट्री को ट्रैवर्स करने पे, रूट से शुरू होके तमाम उसकी ब्रांचेस से होते हुए लीव्स तक जाते थे। कितने तरीके पढ़े थे? ना 5 मिनट बाद ये जवाब ना देना याद नहीं रहा। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? चलो यही बता दो। पढ़े थे सर। चलो अब बता दो फिर क्या पढ़े थे। ये तो मुझे भी पता है पढ़े थे, तरीका बता दो कोई एक आधा तरीका। चलो सर, रेड ब्लैक ट्री, एवियल ट्री पढ़ा था। मैं ट्री ट्रैवर्सल की बात कर रहा हूँ, तू ट्री दूसरा बताती है, रेड ब्लैक ट्री और एवियल ट्री। खैर उस ट्री को भी ट्रैवर्स करना होता है, कोई तरीका था? रूट से स्टार्ट रिकर्जन के जरिए करते थे। इस तरह करते थे, रिकर्जन के जरिए रूट से स्टार्ट होके। रिकर्जन तो सर हाँ हाँ हाँ, ये बोला जिसने, बोलो शाबाश। ये कुछ इसके सर लेफ्ट ट्री के हर लेफ्ट नोड पे जाते थे, पहले लेफ्ट नोड्स को खत्म करते थे, फिर उसके बाद खत्म नहीं करते थे, वहां तक पहुंचते थे, फिर उसके बाद सर उसके बाद नहीं याद। हाँ, तो कम से कम 7 तरीके हैं जो तुमने बाइनरी सर्च में पढ़े होंगे। 7 डिफरेंट तरीकों से ट्री की को ट्रैवर्स किया जाता है, उसकी हर नोड को विजिट किया जाता है। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल पढ़ा होगा, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल पढ़ा होगा, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल पढ़ा होगा, LNR लेफ्ट नोड राइट, LRN
NLR, ठीक है। इनको लेफ्ट की जगह राइट कर दो, राइट की जगह लेफ्ट कर दो, तो ये 3 और बन जाते हैं। और 7वां था लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। 7 तरीके थे। इन सारों को इम्प्लीमेंटेशन नॉर्मली रिकर्जन से ही होती है, लेकिन ये कहना कि रिकर्जन के जरिए किया था, वो तो टूल है। गाड़ी, किस गाड़ी में आपने ट्रैवर्स किया था, तो वो एक गाड़ी थी आपके पास रिकर्जन की। लेकिन इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इनका मिरर इमेज, और 7वां जो है वो लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो इनकी भी ट्रैवर्सल है, फंडामेंटल एल्गोरिथम, और वो 2 हैं, वो इंशाल्लाह अगली क्लास में। वन इज कॉल्ड ब्रेड्थ फर्स्ट। ये ऑलमोस्ट एग्जैक्टली वही है जो ट्री में लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल थी, आखिर में पढ़ाई जाती है नॉर्मली लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। और दूसरा तरीका है डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल, वो LNR की तरह लेफ्ट 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 लेफ्ट। तो डेप्थ में जाते हो, पहली ब्रांच की लीफ में जाते हो, जो लेफ्ट मोस्ट ब्रांच है, ऑलमोस्ट उसी से मिलती जुलती है, ठीक है। इसके ये 2 तरीके हैं। तो ये इंशाल्लाह वो अगली क्लास में, और अगली क्लास में आपका मैंने कहा था क्विज लूंगा, और वो क्विज होगा आपका खुदा भला करे काउंटिंग सॉर्ट में से और रेडिक सॉर्ट में से, ठीक है। सर उसकी आपने फ्राइडे को कहा था। यस सर, फ्राइडे जी को सर। कर लेंगे। फ्राइडे फ्राइडे सर को उससे कर पहले लेंगे। क्या कहा था जी? एक्सरसाइज दूंगा, एक्सरसाइज। हाँ, वो इंशाल्लाह आज भिजवा देते। वो भिजवा देना, प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज। कोई क्वेश्चन है तो अल्लाह पूछ हाफिज। लीजिए, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए जो पूछना है। 1 आध मिनट बल्कि ऊपर ही हो गया हुआ है।